समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। इंडिया यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल आज से हुआ शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया शुभारंभ। जम्मू नगर निगम में हाउस के दौरान गूंजा बजट की कमी से विकास कार्य न होने का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के निष्कासन अभियान के खिलाफ याचिका की खारिज। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी, सैलानियों द्वारा उठाया जा रहा है बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी रहा बंद, लोगों को हो रही परेशानी। अब खबरें विस्तार से। जम्मू विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतनाद 2023 का आयोजन आज से शुरू हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इसका शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर उमेश राय के साथ अन्य विश्वविद्यालय प्रबंधक एवं शिक्षक भी उपस्थित रहे। जम्मू विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू के कुलपति माननीय प्रोफेसर पेचन जायसवाल जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, श्री बलजीत सिंह जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स। जम्मू नगर निगम में जनरल हाउस की बैठक में बजट की कमी से शहर में विकास कार्य न होने का मुद्दा गूंज रहा है। इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी कई सवाल उठाए हैं। वहीं जेएमसी क्वार्टरों में अन्य विभागों के कर्मचारियों के कब्जे पर हाउस ने नोटिस जारी करने का भी फैसला लिया है। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों ने बजट की कमी से विकास कार्य न होने पर घेरा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि एस्टिमेट के हिसाब से काम के लिए राशि जारी नहीं हो रही है। इसकी वजह से विकास कार्य अधर में लटके पड़े हैं। कम राशि मिलने के कारण सिर्फ ढांचे ही तैयार हो रहे हैं। शहर में रास्ते, नालियां, गलियां, सामुदायिक हॉल समेत अन्य काम को पूरा करने में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द इसको हल करने की मांग की। रीडेवलप किया जाए, कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर बात रखी जाएगी। तीसरा, स्ट्रीट लाइट्स, उस पर बात होगी। चौथा, जो हमने नई प्रक्रिया बनाई है और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एस्टिमेशन बनाकर और नए प्रोसीजर के तहत जितने भी काम आपके होंगे आरएसबी डिपार्टमेंट के, वो जो मानेंगे पार्षद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से किसी को भी जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बताते चले कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में रामबन की कई जगहों पर पत्थर और मलबा गिर गया था और कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी देर रात तक भी जारी रही, जिसकी वजह से यह हाईवे बंद कर दिया गया था। वहीं हाईवे को बहाल करने के लिए काम जोरों पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बता दें, टूरिस्ट बर्फबारी का खूब मजा लेते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है और कई जगहों पर टेम्परेचर माइनस बन चुका है। दिन भर श्रीनगर शहर और घाटी के अन्य जिलों में आकाश पर बादल छाए रहने से सूर्य देवता नजर नहीं आए, जिसके चलते गत कई दिनों से सामान्य जो है वो मौसम चल रहा है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। घाटी में लगभग सभी ऊंचाई वाले स्थानों पर मौसम की बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के निष्कासन अभियान के खिलाफ याचिका खारिज की है, ध्यान देते हुए कि विभिन्न बड़े शॉट्स अब स्क्रैप हुई रोशनी योजना के लाभार्थियों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू और कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी है।
जम्मू कश्मीर के भाजपा महामंत्री अशोक कोल ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां का दौरा किया। अशोक कोल ने भारत जोड़ो यात्रा सहित कई मुद्दों पर इस दौरान बात की मीडिया से। और जम्मू कश्मीर के भाजपा महामंत्री अशोक कोल ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां का जो दौरा किया, इस दौरे के दौरान अशोक कोल ने भारत जोड़ो यात्रा और कई अन्य मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर जो लोग अपना व्यवसाय खोले बैठे हैं, उसको लेकर सरकार द्वारा जमीनें वापस ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एंटी नेशनल एक्टिविटीज करेंगे, उनका सील करना गलत बात नहीं है। ये हमारी जो आज यहाँ मीटिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नई टीम्स बनाई हैं। कश्मीर में भी सभी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेसिडेंट्स बदले हैं, नई टीमें बनी हैं। इसलिए एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हमारी है। जो नई टीम बनी है हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उसके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीट है ये, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम अगले 1-2 दिनों में जाकर उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस सील किया गया है, तो जो एक मुहिम चली है बर्फबारी ने पूरे कश्मीर में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बर्फबारी वाले दूर दराज के इलाकों में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को पास की स्वास्थ्य सुविधाओं तक ले जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से एक और मामला, जहां सेना की 17वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड नौगाम ने एक गर्भवती महिला को इंद्रजी से DH हंदवारा पहुंचाया। भारी बर्फबारी के कारण एक गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं ले जाने पर सेना के जवानों ने बचाव किया। इस बीच पीड़ित परिवार ने भारतीय सेना की 17वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड नौगाम का और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन का समय पर सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। जम्मू के भाजपा कार्यालय में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आइए नजर डालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन द्वारा आज इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2023 उसके बारे में सेमिनार है। आने वाली शिक्षा नीति में किस प्रकार से भारतीय सभ्यता का संचार होगा, अपने इतिहास को लेकर के हम क्या थे, और जो शिक्षा का एक बोझ बच्चों पर डाला जाता है उसको बदल करके, और इसके साथ ही जो नया एक सिस्टम बनाया गया है उसमें चाहे किसी ने 2nd ईयर किया हो उसको डिप्लोमा मिलेगा, किसी ने अगर 3 ईयर की प्रजा पार्षद मेमोरियल ट्रस्ट जूड़िया का प्रधान दिलजीत सिंह चिब द्वारा एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए शहीद हुए वरयाम सिंह, बलदेव सिंह, साई सिंह, त्रिलोक सिंह और अन्य को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया। वहीं सुबह शहीदी स्थल पर शहीद के परिजनों, ट्रस्ट के सदस्यों ने हवन यज्ञ भी किया। वहीं इस मौके पर वहां तरुण चुग, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा डॉक्टर निर्मल सिंह, उपाध्यक्ष श्यामलाल सहित अन्य भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवारों से मिला हूं, इस मिट्टी को चूमा है, ये एक तीरथ से कम नहीं। और ये बता भी रही कि किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अत्याचार, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला, मुफ्तीज एंड नेहरू, गांधी परिवारों ने किस तरह यहाँ पर देश का तिरंगा फहराने वालों को मारा, उन्हें शहीद किया। ये याद कराती है किस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यहाँ बलिदान हुआ हो। ये याद कराती है उस आंदोलन को जो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की नागरिकों ने प्रजामंडल के उस समय प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में लड़ा था। मैं आज लगातार उन जगहों पर होके आया हूँ, देख के आया हूँ। डॉक्टर निर्मल सिंह जी से, देवेंद्र जी से मैं लगातार उसे सुन रहा था और सोच रहा था कि देश की आज़ादी के बाद भी देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सीने पे गोली खानी पड़ी। उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने शहादत दे के भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान रखा।
लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों ने कठुआ के सोनू सिंह ऑर्गेनिक खेती कर नाम कमा रहे हैं। बता दें, वे रंग बिरंगी सब्जियां लगाकर लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा भी सोनू सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं अपनी खेती पर जानकारी देते हुए सोनू सिंह ने कहा कि सभी किसानों को ये ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है और इससे काफी मुनाफा भी होता है। यहाँ मेरी जगह है तरफ तजवाल में, तो मैं पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक की खेती कर रहा हूँ। तो मैंने ये सब्जियाँ लगाई, आपने भी देखा होगा कैमरा लगा के। यो मैं सब्जियाँ लगाता हूँ, ये सारी सब्जियाँ ही एग्जॉटिक वेजिटेबल होती हैं, यानी कि जो बाहर की सब्जियाँ। तो ये सब्जियों में ये है कि आम सब्जियाँ वही 10-20 रुपये किलो बिकती हैं, ये 100 ऊपर चली जाती हैं। तो मेरे पास इस सब्ज़ी का तो इतनी डिमांड है ना, इतनी कोई हिसाब नहीं। ये मैंने सब्ज़ी लगाई है 7 कनाल में। कोविड के समय में तो मेरी ये सब्ज़ी थी ऑर्गेनिक ही थी, तो बाज़ार में जो लोग कम बाहर निकलते थे, तो मेरी खेत से ही जहाँ सबसे ज़्यादा सब्ज़ी बिकती थी। और ये है भी, तो आपको पता ही है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्ज़ी काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जे.एंड.के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षान अंद्राबी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए और मोदी जी के प्रयासों से घाटी में हड़ताल और पथराव के दिन भी खत्म हो गए हैं। कोल साहब यहाँ पे आए हैं और जो हमारा नया टीम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स का और खासकर बांडीपुर का, और हमारे नौजवान यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर साहब, इन्होंने जो टीम तश्कील दी हुई है, उनके साथ अशोक कोल साहब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो जम्मू के कठुआ जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनें खाली करवाए जाने के आदेश पर अमल किया जा रहा है। वहीं बात की जाए सरकारी जमीन की, तो आज बुद्धि क्षेत्र में 733 कनाल भूमि को खाली करवा दिया गया है। साथ ही साथ उस भूमि को वापस सिडको को भी सौंप दिया गया है। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।